तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में मैजिक एंड मसल सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11th और 12th में। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे इनोसेंट जीरो वल्बग का सामना कर रहा होता है, पर यहाँ पे इनोसेंट जीरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है पहले से, जिसके कारण वल्बग की पावर्स का कोई भी असर नहीं होता है इनोसेंट जीरो पे। और यहाँ तक कि इनोसेंट जीरो वल्बग की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है खुद की पावर्स के अंदर, जिसके कारण इनोसेंट जीरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वहीं अब देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे एकेडमी में सारे के सारे एनिमीज को हरा चुके होते हैं स्टूडेंट्स, और रेयो बात कर रहा होता है कार्डो से कि मैं जा रहा हूँ कार्डो, अभी प्रिंसिपल वल्बग को बचाने, तुम यहाँ पे सबका ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे रेयो चल जाता है वल्बग को ढूंढने के लिए। और वहीं हम देखते हैं वल्बग की साइड, तो मैश ने यहाँ पे जब उसको बचाया था तो वल्बग शॉक हो जाता है कि मैश तू इधर क्या कर रहा है, तूने मुझको कैसे बचाया। तो मैश बोलता है अरे बड़े बूढ़ों को बचाना मेरा काम है, तुम टेंशन मत लो दद्दू, मैं तुमको भी बचा लूंगा। पर वहीं इनोसेंट जीरो बोलता है मैश ओह मेरे बेटे तुम आ ही गए, अब मेरे साथ चलो। तो मैश बोलता है क्या, तो यहाँ पे इनोसेंट जीरो बोलता है चलो मेरे साथ। तो मैश फिर से बोलता है क्यों चलो, और जिसके बाद गुस्से में इनोसेंट जीरो उन दोनों को एक भयंकर फिजिकल मैजिक चील एबिलिटी में कैद कर लेता है और बोलता है ये डार्क मैजिक मैंने मास्टर से सीखा है, और वल्बग तेरा स्पेशल मैजिक भी मैं ले लूंगा पूरी तरीके से। पर वहीं हम देखते हैं कि मैश उसको निकाल लाता है उस कैद से, पर इतने में ही इनोसेंट जीरो उसके ही स्पेशल मैजिक से अटैक कर देता है वल्बग पे और बोलता है अभी बताता हूँ कि तेरे और मेरे बीच में कितना डिफरेंस है वल्बग, और एक पहाड़ चीर के रख देता है, और जिसके कारण वल्बग की तो फटफटा जाती है कि मेरा मैजिक मैं भी इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाता, इसने इतना पावर कैसे यूज जनरेट कर लिया। तो मैश बोलता है अरे भाई ये तो खतरनाक बाबा है। और जिसके बाद इनोसेंट जीरो बोलता है मैश बर्नेट अगला नंबर तेरा है, तू भी मेरे अंदर शामिल हो जाएगा। पर मैश तो यहाँ पे भाग के जाता है और उसमें कुत्तों की तरह लात घूसे मुक्के सब मार रहा होता है, पर उन सब का तो असर ही नहीं होता इनोसेंट जीरो पे। और बोलता है इनोसेंट जीरो ओए बाप हूँ मैं तेरा, तेरे मुक्कों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। और यहाँ पे मैश को कैद कर रहा होता है उसके डार्क मैजिक में, और बोलता है मैं तेरे को अपने साथ लेके ही जाऊंगा मैश बर्नेट। पर इतने में ही उसको दोहरे पड़ने लगते हैं और वो बहरा जाता है। तो मैश बोलता है अरे पागल हो गया क्या भाई तू। तो यहाँ पे वल्बग बताता है कि साला डार्क मैजिक यूज कर रहा है तब से हरके से ही, तो होगा ना साइड इफेक्ट बॉडी पे ही, इसकी बॉडी इतनी भी पावरफुल नहीं है मैश, तभी ये तुम्हारी बॉडी अपने अंदर शामिल करना चाहता है और इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। और वही इनोसेंट जीरो बोलता है कि अरे अरे टेंशन मत लो, तुम कुछ भी नहीं हो मैश, मेरे आगे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की तरह हो जिसको अपने अंदर मैं शामिल करके ही रहूंगा कभी ना कभी। यहाँ पे मैश बोलता है क्या चल रहा है यार, और यहाँ पे एक फाइनल अटैक कर देता है वल्बग पे कि तेरा मैजिक से तेरे को ही पेल दूंगा, पर वापस से बचा लेता है उसको मैश। और सोच रहा था वल्बग कुछ चेंज नहीं हुआ है, मेरी पावर लेवल इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, हमको कोई नहीं बचा सकता। तो मैश बोलता है अगर इसको कोई नहीं हरा सकता तो मैं हराऊंगा, क्योंकि ऐसे ही तो मैं अपना नाम और ऊपर ले जाऊंगा भैया, मेरे पे वैसे ही जादू नहीं है, लोग पेल देंगे मेरे को धरती वाले, तो मैं इसको हरा दूंगा अपने मुक्के से। और यहाँ पे इनोसेंट जीरो तो बोलता है कि अबे ओ लड़ाई वड़ाई बाद में करेंगे, अभी मैं थक गया हूँ, चाय नाश्ता करके नहीं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, पर अगली बार मैश तू मेरे साथ ही चलेगा, कैसे भी ना कैसे लेके जाऊंगा तुझको मैं मैश। और चले जाता है वहां से, पर जाते जाते एक भयंकर मैजिक कर देता है एकेडमी के ऊपर, जिसके कारण उसने जो ज़ॉम्बीज छोड़े थे मरने के लिए वो सारे गायब से हो रहे होते हैं, और गायब नहीं हो रहे होते। दूसरी साइड जब वो देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर एक बड़ा सा ज़ॉम्बी वाला मॉन्स्टर बन चुके हैं, और वो इतना बड़ा होता है कि पूरी एकेडमी को देख सकता है एक ही बार में, और जिसके कारण सब डर जाते हैं कि इतना बड़ा जायंट मॉन्स्टर, वो भी इतने पावरफुल मैजिक से लैस, इसको तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। पर वही इनोसेंट जीरो बोलता है बहुत बोलता है ना मैश तू, तेरे पास ताकत है, इसको हरा तो मैं जानू कितना पावरफुल है तू। और चले जाता है ये बोल के वहां से। और जिसके बाद वल्बग भी बोलता है सच में ये मॉन्स्टर के पास तो अनलिमिटेड मैजिकल पावर है, इसको मैजिक से तो हरा ही नहीं सकता कोई। और मैं भी बेहोश हो रहा हूँ, और नीचे गिर जाता है बेहोश होते होते, पर उसको बचा लेता है मिस्टर रेयो और बोलता है वल्बग तुम ठीक तो हो ना। पर बोलता है
वल्बक ये इंजरी कैसे हुई तुमको? फटाक से मैं तुमको ब्यूरो ऑफ हॉस्पिटल में भेज देता हूँ। पर यहाँ पे वल्बक बोलता है कि मेरे से पहले तो मैश को बचाओ, मैश कहाँ है? तो यहाँ पे रियो बोलता है क्या मैश ने तुम्हें बचाया? उसने इनोसेंट जीरो से? और फिर हम देखते हैं मैश की साइड, वो भागते हुए जा रहा होता है उस मॉन्स्टर की साइड। और तो और इनोसेंट जीरो का वो मैजिक कंट्रोल, टाइम कंट्रोल करने वाला मैजिक भी खत्म कर देता है वो, जिसके कारण सब के सब होश में आ जाते हैं और कंफ्यूज हो रहे होते कि क्या हुआ इधर, क्या हो रहा है इधर। और तो और सब लोग मॉन्स्टर को देख के पैनिक हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर इतना बड़ा, कौन है ये, कहां से आया ये, और ये तो अपनी साइड आ रहा है, ये तो पूरे स्कूल को एक ही लात में तबाह कर सकता है। और जिसके बाद मॉन्स्टर तोड़ रहा होता है दीवारें एकेडमी की, और वो सारे के सारा टूटा हुआ मलबा बच्चों की साइड आ रहा होता है। पर हमारा लेंस वहां पे आके बचा लेता है उन सारे बच्चों को। और तो और उसका साथ देता है मैक्रन मार्गरेट और बोलता है भाग जाओ बच्चे लोग, वरना तुम्हारी पेटी बन जाएगी, हमसे मत बोलना भैया, तुम कमजोर लोग हो बहुत। और सबकी फट रही होती है कि इसको कैसे हराएंगे, के पास तो मैजिक है, इसका तो मैजिक से कुछ हो भी नहीं सकता। और अटैक कर देता है हमारा डॉट बैरेट उस पे उसके मैजिक से। पर उसके मॉन्स्टर के आगे एक खतरनाक सा बैरियर होता है जिसपे किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होगा। और तो और कोई भी मैजिशियन उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा। और कार्डो ये समझ जाता है कि कोई इनोसेंट जीरो का बंदा अभी भी आसपास घूम के बैरियर बना रहा है, फटाक से उसको ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे चले जाता है डॉट के साथ उस एनिमी को ढूंढने के लिए जो कि बैरियर बना के रख रहा है आसपास। और वहीं दूसरी साइड मैक्रॉन और उसका दोस्त तैयार हो चुके होते हैं उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, क्योंकि बच्चे एकेडमी से बाहर ही नहीं जा पा रहे होते वो बैरियर के चलते। और वो मॉन्स्टर उनको देख रहा था कि बेटा रुक जा, तुम्हारी तो अंटी पंटी सब उड़ा दूंगा अभी एक ही बार में। और अटैक करने वाला होता है उन सारे के सारे बच्चों पे। पर जैसे ही वो मुक्का मारता है पूल पावर से उन बच्चों की साइड, वो मुक्के को रोक के रख लेता है कोई बंदा। और वो बंदा और कोई नहीं, मैश बर्नडेड रहता है। और उसको देख के सब बहरा जाते हैं कि मैश ये कैसे कर सकता है, इतने बड़े मैजिकल मॉन्स्टर को, एक डीमन को कैसे ये रोक के रख सकता है बिना किसी मैजिक के। पर मैश तो उसके हाथों में बंधी हुई जंजीरें पकड़ा होता है फुल पावर से, और पकड़ा ही नहीं होता, इतनी पावरफुल तरीके से पकड़ा होता है कि मैश की उंगलियों में से तक खून निकल रहा होता है। उसको देख के सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि मैश, ये तो मैश है ना, क्या मजाक कर रहे हो, ये इसके साथ टग ऑफ वार खेल रहा है क्या? ये हमको कभी नहीं बचा पाएगा, हम मारे जाएंगे आज, मैजिकल वर्ल्ड में इसका कोई काम नहीं है। पर वहीं मैश तो उसकी पावर लगाए बैठा होता है और रोक के खड़ा होता है उस मॉन्स्टर को। जिसके बाद एक बच्चा बोलता है कि क्या कोई फर्क पड़ता है कि इस पे मैजिक नहीं है, ये हमको बचा रहा है इसकी जान पे खेल के, हमारे स्कूल के लिए, हमारी एकेडमी के लिए, हमें इसका साथ देना चाहिए, कर सकते हो मैश, तुम कर सकते हो। और सब के सब चिल्ला रहे होते, मैश मैश मैश, हरा दो उस मॉन्स्टर को, हरा दो तुम्हारे बड़े भाई को, हरा दो मॉन्स्टर को मैश। और मैश पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हरा के नंबर 1 बनूंगा। और सब लोग उसके लिए चेयर कर रहे होते हैं। तो मैश भी फॉर्म में जाता है और उठा लेता है उस मॉन्स्टर को हवा में और गोल गोल घुमा रहा होता है, गोल गोल रानी, मॉन्स्टर को पिला देंगे पानी। और घुमा के जो फेंकता है 400 फीट दूर की मॉन्स्टर की तो फटफटा जाती है और जीत जाता है मैश वो फाइट बड़े ही आसानी से। मतलब उसके लिए तो आसान था, बाकी सब तो फट रही थी बाकी सब। और यही नहीं, सब लोग उसको देख रहे होते कि मैश इस मॉन्स्टर को ऐसे घुमा के फेंक रहा है कि भाई साहब क्या ही बोले। और सब लोग बच जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, शाबाश मैश शाबाश, तुमने बचा लिया हम सबको। और वहीं मैश के पीछे आता है फिन और बोलता है, मैश तुम ठीक हो ना? और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी आके बोलती है, अरे मैश तुम तो बहुत प्यारे पति हो यार मेरे, शादी कर लो मुझसे, खाओगे क्या पप्पी मेरी? और जिसके बाद मैश तो बोलता खाऊंगा ना, क्रीम पफ टेस्टी हैं। और यहाँ पे चढ़ जाती है लेमन और बोलती है क्रीम पफ खाना है तेरे को। और वहीं हम देखते हैं वल्बक कुटेले की साइड, वहाँ पे उसकी तो पेटी बनी होती है और वो हॉस्पिटल में लेटा होता है और बोलता है, रेयो मैश कैसा है? पर वहीं इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। तो चलिए एपिसोड 12 चालू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्डो और डॉट ढूंढ निकालते हैं उस बैरियर बनाने वाले एनिमी को। पर
पीछे से आ जाता है ऑर्टर और खत्म कर देता है उस बंदे को और पूछता है कार्डो से, कार्डो मैंने सुना है तू मैश का साथ दे रहा है, ऐसा सही है क्या? तो यहाँ पे कार्डो बोलता है हाँ हाँ ऐसा ही है, मतलब पूरी तरीके से नहीं पर मैं मानता हूँ कि वही जीतेगा। और तो और तू भी उसको पसंद नहीं करता है ना, करने लगेगा, टेंशन मत ले। और ये बोल के वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं होटल के पास से। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो की अटैक की खबर पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड के दुनिया में फैल चुकी थी। और तो और न्यूज़पेपर में छपा था कि डिवाइन विजनरियों ने मिलकर हराया है इनोसेंट जीरो को और भगा दिया है उसको, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सच्चाई हमको पता है कि मैश ने कितनी पावरफुल तरीके से तीन बड़े लोगों को भगाया था इनोसेंट जीरो के, और उसके बाद उसके सर पे इतना लोड था कि वो बीच पे चला गया मस्ती करने के लिए उसकी पार्टी के साथ। और यहाँ पे बड़े ही खुश हो रहे होते हैं वो लोग कि मजा आ गया है यार, बीच पे आ चुका हूँ मैं। और लेमन सोच रही होती यार मैश तो कितना प्यारा है। और वहीं डॉट बोलता है ये लो भाई एक मस्त गेम लाया हूँ मैं, स्लॉटर मेलन, ये तरबूज लो, और फेंक देता है मैश के खोपड़े पे। और जिसके बाद मैश के खोपड़े में वो टेंटिकल्स घुसा देता है तरबूज और बोलता है डॉट अगर मैश नहीं बचा तो मारा जाएगा, हा 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 हा। पर मैश तो तरबूज को एक ही बार में खोल के रख देता और बोलता है लो भाई लोग तोड़ दिया मैंने, आ जाओ खा लो इस तरबूज वाले केचुए को। और फिन की फट रही होती कि क्या करा इसने ये। और वहां पे बैठ के लेंस, फिन और लेमन बात कर रहे होते हैं कि यकीन नहीं हो रहा यार कि इनोसेंट जीरो का बच्चा है मैश, और तो और उसके 5 बड़े भाई भी हैं, पर क्या मैश शांति से कभी भी रह पाएगा? पर वहीं वल्बक की आवाज आती है कि क्या पता क्या होगा मैश के साथ। और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना वल्बक सेंसे। तो वल्बक बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ मेरे को, तुमको पता है क्या मैश जब तक शांति से नहीं रह सकता जब तक इनोसेंट जीरो को हम हरा नहीं देते। और तो और अब उसके पास डार्क मैजिक है, टाइम मैजिक है, मेरा स्पेशल मैजिक है, मतलब आज की डेट में उसको हराना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ग्रेटेस्ट मैजिशियन है वो। और यही नहीं, मैश के जो 5 बड़े भाई हैं वो भी मेरी पावर लेवल जितने ही पावरफुल हैं। उसका ये मतलब है कि उनने अगर हम पे अभी अटैक करा ना तो हम खत्म हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, सब कुछ उनके हाथ में है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे चांसेस जीतने के बिल्कुल 0 हो चुके हैं आज की डेट में। और तो और जो हमको जिता सकता है वो सिर्फ मैश ही है, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग से, उसकी पावर से, उसकी टफनेस से, उसके एटीट्यूड से। वो ही एक बंदा है जो उन सबको हरा सकता है और कोई नहीं हरा पाएगा आज के टाइम पे। अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो तुम भी हरा सकते हो शायद। और जिसके बाद मैश बोलता है मैं हारूं चाहे जीतूं पर चांसेस 50% ही है और मेरी मसल्स कभी नहीं हारेगी। और पंप कर रहा होता है ये देख लो मेरा बाइसेप। और फिर सोच रहा था साले गधे अभी पेटी बना जाएंगे वो अपनी, चुप रहे। और वल्बक यही सोचता है कि तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि तू ही जीतेगा मेरे बच्चे, पर अभी टाइम है उन चीजों को करने में, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है मैश। फिर मैश बोलता है हाँ मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा अभी स्कूल से और डिवाइन विजनरी बन जाऊंगा। और सब के सब खुश हो रहते हैं। वाह यार मैश क्या बात कही तूने, तेरे को ये पता है क्या कि एग्जाम आने वाले हैं अपने अभी। और जिसकी बात सुनते ही मैश की फट जाती कि एग्जाम ये क्या है। और वहीं हम देखते हैं मैश के दद्दू की साइड, वो बैठा होता है वही पुलिस वाले की साइड जिसने मैश को उस अकेडमी में भेजा था। और वो बात कर रहा होता है क्या मैश एग्जाम निकाल पाएगा दद्दू? तो दद्दू बोलता है भाई मेरे से मत पूछ तू, मैं उसको सिर्फ दूध पिलाता हूँ और कुछ काम नहीं है मेरा, पढ़ाई वढ़ाई वही देखेगा। और वहीं जब वो सब मिलके मैश का टेस्ट ले रहे होते हैं एग्जाम के लिए तो उसके मार्क्स तो आते हैं बहुत ही कम, जिसके कारण मैश की और फट जाती है। और वो बोलता है मेरे को घर जाने दो भाई, मेरे से नहीं होगी पढ़ाई। पर डॉट बोलता है तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं रैंकर हूँ, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, तेरे को अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे हम सब मिलके मैश, तू डर मत, तू बस हमारी बात सुनते जा। तो मैश बोलता है हाँ। मैश का दिमाग ही फाल्ट हो जाता है और मैश बोलता है अरे हाँ तुम मेरे को पढ़ाओ, और अपनी जबान काट लेता है। और स्टार्ट में उसको लेंस पढ़ा रहा होता है मैजिकल मैथमेटिक्स, और जिसको पढ़ते पढ़ते मैश का दिमाग थोड़ा सा फुल हो जाता है। और जिसके बाद मैजिकल हिस्ट्री पढ़ा रही होती है उसको लेमन, और उसको तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा होता और एकदम से ही उसका दिमाग ही फट जाता है और मैश के बालों का कलर ही बदल जाता है, पूरी तरीके से करली हो जाते हैं। और वो बोलता है मेरे से नहीं होगी भाई पढ़ाई, मेरे से लड़वा लो जिससे लड़वाना है, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकता। पर दूसरे दिन देखते हैं कि मैश ढेर सारी किताबें लेके पढ़ रहा होता है जैसे कि बड़ा ही पढ़ाकू बच्चा है, पर ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ पे वो चारों उस पे डोरा डाल के बैठे होते कि बेटा तू हिल इधर से बताते हैं तेरे को। और जिसके बाद मैश अगले ही सेकंड वहां से भाग खड़ा
होता है खिड़की तोड़ के और बोलता है मैं नहीं पढ़ रहा, भागो यहाँ से। और यहाँ पे डॉट बोलता है अभी इसको पकड़ता हूँ, पर लेंस बोलता है ओए कोई जरूरत नहीं है उसको पकड़ने की, अगर उसको नहीं बनना डिवाइन विजनरी तो वो ना बने, भाग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे हाथ में नहीं है वो। पर फिन तो यहाँ पे चले जाता है उसको ढूंढने के लिए और ढूंढ रहा होता है उसको पूरे के पूरे स्कूल में कि कहाँ गया मैश, यार कहाँ चला गया तू। और जाके देखता है कि वो तो जमीन में घुस चुका होता है और बोलता है मैश अरे भाई मैं तो वापस जमीन में समा रहा हूँ, पढ़ाई अड़ाई अपने बस की नहीं है, ये ज्यादा आसान है अपने लिए। पर फिन बोलता है मैश तू ऐसा तो नहीं है, तूने कितनी बार मुझको बचाया है, मैं कितना वीक था, मैं कितना परेशान रहता था, पर तू मेरे साथ में था, तू स्ट्रांग था, तूने मेरी मदद करी और अब वो समय आया है कि मैं तेरी मदद करूं मैश। तो मैश बोलता है हाँ तू सही बोल रहा है फिन, मैं तेरी भी मदद करूंगा और अपनी आप की भी, चलो चलते हैं पढ़ाई करने। और वापस आ जाता है स्कूल में और बोलता है भाई लोग माफ कर दो, मेरे को वापस से पढ़ाओगे क्या तुम लोग। जिसके बाद दिन रात मैश पढ़ाई कर रहा होता है क्रीम पफ्स खाते खाते और मेहनत कर रहा होता है दिल से सब लोगों के साथ। लेंस, फिन, लेमन, डॉट सब उसकी मदद कर रहे होते हैं पढ़ाई करने में और वो समय आ चुका होता है जब उसका एग्जाम होता है। पर एग्जाम वाले दिन तो उसका भेजा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रोने लगता है वो एग्जाम देते ही देते मेरा। पर जैसे तैसे रिजल्ट वाला दिन भी आ चुका होता है और यहाँ पे मैश के मार्क्स बताने का समय आ रहा होता है तो टीचर बोलती है मैश इधर आओ, और सन्नाटा छा जाता है और बोलती है टीचर मैश बर्नेड बहुत तेज चलते थे क्लास में, अलग ही चलते थे तुम तो, बहुत बहुत पढ़ाकू थे तुम तो, कुछ समय की बात है फिर तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, पर अभी तो तुम्हारे ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, चलो खुश रहो जाओ। और जिसके मार्क्स देख के सब खुश हो रहे होते हैं और मैच बोलता है वारे मैंने कर दिखाया। पर यहाँ पे पेटी बना देते हैं उसके सब लेंस वेंस। पर इतने में ही वहाँ पे बम्बू आ जाता है और बोलता है बम्बू बम्बू बम्बू। तो यहाँ पे लेंस को तो उसकी भाषा समझ आ रही होती है, पर फिन बोलता है अबे वो क्या बोल रहा है ये। और यहाँ पे बैरेट भी उसकी भाषा समझ जाता है और वो कहना चाह रहा होता है कि पूरे के पूरे दुनिया के लोग आ चुके हैं स्कूल के बाहर मैश को खत्म करने के लिए, क्योंकि उस पे कोई मैजिक नहीं है और इस दुनिया का रूल है जिस पे कोई मैजिक नहीं उसको काट के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई लॉ नहीं बने हैं जो उनको मरने से रोक सके। और यहाँ पे लेमन बाहर आती है और बोलती है शांत हो जाओ सब के सब, अगर वो मैजिक यूज नहीं करता तो उससे तुम लोगों को क्या नुकसान है, क्या तुम्हारी मैजिक स्किल उस पर डिपेंड करती है क्या। तो सब लोग बोल रहे होते हैं अरे भगवान ने उसको हमारे जैसा नहीं बनाया तो हम काहे के लिए रखे, मार डालो साले को। पर लेमन बोलती है मैं उसकी पत्नी हूँ। तो यहाँ पे मैश की फट जाती का ये कब हो गया। और यहाँ पे बोलती है अरे मैं उसकी पत्नी हूँ, तुम्हारी सबकी पेटी बना दूंगी, अगर उसको हाथ भी लगा दिया तो काट के फेंक दूंगी एक एक को। और वहीं आता है पीछे से डॉट और बोलता है ओए बच्चे लोग मैं हूँ मैश बर्नेट का एजेंट। ये कहाँ से आ गया बे अब। और जिसके बाद बोलता है ये देखो मैश बर्नेट ने तुम लोगों के लिए क्या लिखा है, मैं हूँ मैश बर्नेट, मैं भले ही इनएक्सपीरियंस हूँ पर मेरे पावरफुल बहुत हूँ और तुम सबके लिए ले आओ मेरी मिडिल फिंगर। और सबके सब पागल हो जाता है कि साले हमसे लड़ाई करेगा तू। तो मैच बोलता है अबे ढोर को किसने भेज दिया। और जिसके बाद वो बांगड़ बिल्लो की तरह भौंके जा रहे होते हैं दोनों के दोनों ऊपर से उन लोगों पे। पर एक हरामी सिविलियन रहता है जो कि पत्थर उठा के मार देता है लेमन पे और यहाँ पे मैच बचाने जा रहा होता है उसको कि लेमन, पर लेंस उसको रोक लेता है कि थोड़ा और सहले, सब शांत हो जाएगा थोड़ी देर में मैच। पर लेमन बोल रही होती है अरे तुम पागल लोग हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण मैश को कोई सजा दे सके, उसका दिल बहुत साफ है, वो तुम लोगों से ज्यादा अच्छा है। पर वहीं सोच रही होती कि वो दिन जिस दिन मैश ने मुझे बचाया था और बोला था तुम भी मेरी तरह ही हो, बस तुम्हारे पास मैजिक है, कम पावरफुल हो तुम भी, इसलिए मैं मैश को कभी नहीं मरने दूंगी, हमेशा उसके सामने खड़ी होंगी। पर वही हरामी सिविलियन बोलता है अभी इस मैश को जिस पे मैजिक नहीं है पकड़ लेता हूँ, एकदम से फेमस हो जाऊंगा, फिर मेरे पास खूब शौहरत दौलत आ जाएगी। और बोलता है ओए मारो पत्थर फेंको इन पे, और उसकी वजह से सबके सब पत्थर फेंक रहे होते हैं। पर मैश यहाँ पे सारे के सारे पत्थर आके पकड़ लेता है और फेंक देता है एक ही सेकंड में। और यहाँ पे वही हरामी सिविलियन मैश पे प्रिजन वॉल लाके पटक देता है और बोलता है मैंने पकड़ लिया इसको, मेरी प्रिजन वॉल 15 सेंटीमीटर मोटी है, कोई जानवर भी नहीं बच सकता इससे। पर इतने में ही मैश उसकी प्रिजन वॉल को तो एक एक उंगली से तोड़ के रख देता है, जिसके कारण उस मैजिशियन की फटगुता जाती है कि मॉन्स्टर भी नहीं तोड़ सकते इसको, इसने कैसे तोड़ दिया, वो भी बिना मैजिक के। और यहाँ पे उठा के फेंकता
फेंकता है उस प्रिजन वॉल को उसी सिविलियन पे और उसको कैद कर देता है उसी के जादू में और बोलता है बहुत हो गया रे तुम्हारा, मेरे पे मैजिक नहीं है फिर भी मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगा इस रेलम में, और तो और तुम सबसे ऊपर उठूंगा और अच्छा इंसान भी बनूंगा। और इतने में ही वल्बर्ग वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, इसका जो भी करना है वो एग्जाम के बाद होगा कि ये डिवाइन विजनरी बनता है कि नहीं, और मैजिक ऑफ ब्यूरो से हमको डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इसके लिए, इसका जो भी होगा हम बता देंगे आपको। और बोलता है मैश तुम्हें तो शानदार दोस्त मिले हैं यार, काश ऐसे दोस्त मुझे भी मिले होते। तो मैश बोलता है स्कूल में आने से मुझे बहुत सारी चीजों से प्यार हो चुका है पर मैं एक डिवाइन विजनरी बन के रहूंगा और इस मैजिक रिलम में सबको बचाऊंगा जिनके पास मैजिक नहीं है और जो वीक हैं। मैं मैश बर्नडेड अपने मुक्कों से सबकी पेटी बना दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का और सीजन 2 भी खत्म हो जाता है मैश का। और अगला एपिसोड देखने के लिए पता नहीं कब आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन सायोनारा।